महाकाल की नगरी उज्जैन पूरा भ्रमण के बाद हम लोगों ने ओमकारेश्वर के लिए रवाना हुए और बीच में बहुत से घाटी और वादियों को पार करते हुए हमने ओमकारेश्वर पहुंच रहे हैं। यहाँ पे हम 2 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। हम लोग पहुँच गए हैं ओमकारेश्वर और पहुँचते ही फ्रेश होके हम निकल गए। शाम के वक्त अंधेरा नहीं हुआ है, लेकिन चारों ओर रोशनी से नहा हुआ बेहतरीन वादियाँ, बेहतरीन खूबसूरत मनमोहक दृश्य देखकर अभिभूत हो गया। निहारता रहा चारों ओर, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ बोलने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि नदियों के बीच एक टापू पहाड़ के रूप में है। इस पहाड़ी में ही ओमकारेश्वर का मंदिर स्थित है। यहाँ जाने के लिए 2 ब्रिज है, एक बाएं ओर एक दाएं ओर। बाएं ओर के ब्रिज में हम अभी है, यहाँ से हम मंदिर को निहार रहे हैं। दूर दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे एक बांध है, डैम यानी कि बांध है, वो दूर में दिख रहा है। उसको मैं नज़दीक से दिखाने का प्रयास करूँगा बाद में। आगे बढ़ते रहें खूबसूरत दृश्यों को देखते हुए। काफ़ी देर हमने यहाँ पे समय बिताया और घाटियों को, वादियों को हम निहारते रहे और धीरे धीरे मंदिर की ओर आगे बढ़ते रहे। चलिए मंदिर को दर्शन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। साथ ही आप ही प्रकृति कितना सुंदर हो सकता है, आइए उसका आनंद लीजिए और दर्शन करिए। हम लोग मंदिर के करीब पहुंच गए हैं और थोड़ा देर में हम लोग मंदिर प्रवेश करेंगे। साथ ही मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये शाम के वक्त, शाम नहीं हुआ है, अंधेरा होने अभी भी बाकी है और बहुत बेहतरीन लग रहा है चारों ओर दिखने में। चलिए आप भी इस खूबसूरत नज़ारों का आनंद लीजिए और ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर मंदिर का दर्शन करिए। हम लोगों ने ओमकारेश्वर मंदिर का दर्शन करके बाहर आ गए। फिर वही नज़ारा, अभी थोड़ा सा अंधेरा हुआ है, यहाँ से बाहर निकलेंगे और निकल कर जाएंगे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। रास्ते में हमें जैसे हर मंदिर के पास कुछ दुकानें दिखाई पड़ता है, उस तरह से यहाँ भी कुछ दुकानें हैं। यहाँ के दुकान में ख़ास बात मुझे नज़र आया जो यहाँ पे तरह तरह के शिवलिंग ज़्यादा बिक रहा है। शिवलिंग के साथ नंदी, शंख, इन सारे चीज़ों का यहाँ पे ज़्यादा प्रदर्शन किया जा रहा है और दुकानों में सजाया हुआ है। यहाँ पे आप घर के लिए, सजावट के लिए या पूजा के लिए सामान ले सकते हैं, बहुत बेहतरीन है। तो चलिए इन दुकानों को निहारते हुए आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलेंगे अभी ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। तरह तरह के शिवलिंग और नंदी जी, साथ में बहुत सारे चीज़ों को देखते हुए हमने आगे बढ़ते रहा और धीरे धीरे हम लोग पहुंच गए हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में। चलिए, चाहे ओमकारेश्वर हो चाहे ममलेश्वर हो, इसका जो पत्थरों में खुदाई किया, बहुत प्राचीन पत्थरों का ये निर्माण देख के लगता है कि बहुत प्राचीन मंदिर है ये सब, और पत्थरों में नक्काशी करके सजाया गया है। ये देखिए ममलेश्वर मंदिर का ज्योतिर्लिंग हमें दिख रहा है। ये देखिए, जय भोलेनाथ। ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद मंदिर का चारों ओर घूमकर हम यहाँ से निकल के थोड़ा सा मार्केट में घूमेंगे, उसके बाद जाएंगे होटल में।
चलिए मंदिर परिसर के चारों ओर एक बार देख लेते हैं। मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं कहीं पर भी घूमने जाऊं तो उसका वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊं कि अगर आप यहाँ पे गए हैं तो आपको पुरानी यादें जो है वो ताज़ा हो, या फिर नहीं जा पाए हैं तो आप घर में ही सारे ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए बेहतरीन मनमोहक दृश्य, मेरे जीवन का एक खूबसूरत शाम आज हमने यहाँ बिताया। बहुत बेहतरीन नज़ारा। जैसे कि हमने पहले कहा कि प्रकृति कितना खूबसूरत हो सकता है, यहाँ आकर पता चलता है। घाटियों में घूमने का ये मेरा पहला अनुभव है। इसके पहले किसी घाटी में हमने घूमने नहीं गया। ये खूबसूरत मंदिर दिन के वक्त, हमने रात में तो घूम लिया था और कल शाम को, और आज सुबह निकले जब हम तो थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह खींचे यहाँ पे, और फिर एक बार दिन का दृश्य कैसा होता है वो देखने निकले हैं। ये मंदिर जाने का 2 ब्रिज बताया था मैं, और तीसरा एक उपाय ये है कि आप नदी के माध्यम से नाव में भी जा सकते हैं। यहाँ पे सामने एक विष्णु मंदिर है, बहुत साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे आकर हमने कुछ फ़ोटो खींचा। जैसे आपको बताया कि नदी के माध्यम से भी आप वहाँ पे मंदिर पे पहुँच सकते हैं। देखिए नीचे बहुत से नाव है, तो नदी वहाँ जाएंगे आप तो आपको नाव से ही मंदिर पहुँचा देगा, नदी क्रॉस करके। ये विष्णु मंदिर का ये बोर्ड है। जब कोई त्यौहार होता है या सावन के महीने में जब भीड़ होता है तो लोगों को आने जाने के लिए ये फुट ओवर ब्रिज बनाया हुआ है, जहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत सारा खाई है, तो क्योंकि आपको नीचे चढ़ना उतरना ना पड़े इसके लिए ऊपर में फुट ओवर ब्रिज बनाया हुआ है, जिसके माध्यम से आप वहाँ तक जा सकते हैं। हालांकि मुझे बहुत इच्छा था कि मैं इसकी परिक्रमा करूं, लेकिन परिक्रमा बहुत इतना समय मेरे पास नहीं है, इसलिए परिक्रमा नहीं कर पाया। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं 2 नदियों के बीच में जो ये टापू है, ये पहाड़ के रूप में है। इस पहाड़ का पूरा परिक्रमा भी करते हैं लोग, और उसका एक अलग महत्व है। लेकिन हमें ज्योतिर्लिंग दर्शन करके ही अभी वापस लौटना होगा, क्योंकि उस तरह से हमने प्लान नहीं किया था। लेकिन अगर आप कभी ओमकारेश्वर घूमने के लिए आ रहे हैं तो एक पूरा दिन या फिर 2 दिन का प्रोग्राम रखिए। एक दिन मंदिर दर्शन कर लीजिए और एक दिन परिक्रमा के लिए रखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कल शाम को आपको एक ब्रिज दिखाया था, ये दूसरा ब्रिज है, और यही मुख्य प्रवेश द्वार है। यहीं से ज़्यादातर लोग मंदिर के ओर आगे जाते हैं। लेकिन कल शाम को हम लोग को पता नहीं था करके हमने दूसरा ब्रिज से मंदिर में गए थे, लेकिन इधर से ही लोग जाते हैं, और परिक्रमा वाले भी यहीं से जाते हैं। बहुत बेहतरीन दृश्य। यहाँ से मेरे को वो जो बांध है, वो डैम है, वो नज़दीक से दिख रहा है। मैं इसको जूम करके आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहले इधर का दृश्य ले लेता हूँ, फिर आपको बांध को भी थोड़ा दिखा दूंगा। यहाँ पे कहीं पर भी आप नदी में उतरने का प्रयास ना करें, क्योंकि हमें जो दिख रहा है काफ़ी पत्थर वगैरह है, तो अगर पैर स्लिप होता है, गिरते हैं तो चोट लगने का खतरा रहता है। तो अगर आप अनजान हैं इस सब मामले में, तो नदी के किनारे या पत्थर में उतरने का प्रयास ना करें। ये देखिए जो मैं आपको बताया था कि जो बांध बना हुआ है यहाँ पे, जो डैम है, उसका दृश्य हम जूम करके दिखाएंगे। ये दिख रहा है, एक ही गेट खुला हुआ है, एक ही गेट से पानी आ रहा है। जैसे कि आपको बताया कि नदी किनारे देखिए कितना नुकीला पत्थर वगैरह है, तो नदी के किनारे या नदी में जाने का प्रयास ना करें तो बेहतर है, क्योंकि आप घूमने आए हैं, आनंद लीजिए, लेकिन किसी तरह का दुर्घटना का शिकार ना हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए जगह घूमने जाएंगे। साथ ही मेरा जो इलेक्ट्रिकल का वीडियो है वो आता रहेगा। मेरा 35 साल का अनुभव से मैं आपको इलेक्ट्रिकल का पूरा काम सिखाना चाहता हूँ, वो काम जारी रहेगा। साथ में भ्रमण का वीडियो भी आपको देता रहूँगा।